बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संचालक महोदय। साथियों, आज भारतीय जीवन बीमा निगम चंडीगढ़ मंडल कार्यालय के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी सम्मानित साथियों, छोटे बच्चे, माताओं और बहनों, आप सभी को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। साथियों, जैसे कि रामफल सर ने बताया कि मैं बाम सेव का प्रदेश अध्यक्ष नहीं, मैं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। तो साथियों, आज हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना और समझना होगा कि हम महापुरुषों की जयंती क्यों मनाते हैं। कोई कारण होगा मनाने का, कोई उद्देश्य होगा मनाने का। तो साथियों, बाबा महापुरुषों की जयंती या आज हम बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती मना रहे हैं, तो उसका उद्देश्य है कि हमारे महापुरुषों द्वारा जो कार्य किया गया है वो जयंती के माध्यम से या स्मृति दिन का जो हम कार्यक्रम मनाते हैं उसके माध्यम से जानने समझने के लिए ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और जान और समझ करके उनके द्वारा जो कार्य किया गया है उससे प्रेरणा लेकर के फिर उनके द्वारा जो अधूरे काम रह गए हैं उनको पूरा करने के लिए हम आगे क्या कार्य योजना, प्लानिंग, नीति रणनीति बना करके आगे बढ़ते हैं। साथियों, जन्म जयंती मनाने का मकसद केवल यह नहीं होना चाहिए कि हम साल में एक बार इकट्ठा हुए और डीजे लगाए, गाना गाए और हम चले जाएं और फिर अगले साल 14 अप्रैल का इंतज़ार करें। तो ऐसा हमारे महापुरुषों का जो मिशन है वो पूरा नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमें इस बात को जानना समझना होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो कुछ भी उनके जीवन में जो कुछ भी कर पाए, साथियों परिचय मिल गई है, बताना बहुत था। तो मैं केवल एक पॉइंट पे बात रखना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जीवन लगा करके एक इंसान को जितना अपने जीवन में कार्य करना चाहिए उससे ज़्यादा कार्य करके हम बहुजन समाज को सारे हक अधिकार दिलाए। लेकिन जो उनका ऑब्जेक्टिव था, जो उद्देश्य था, जो पूरा करना चाहते थे व्यवस्था परिवर्तन, वो व्यवस्था परिवर्तन अभी पूरा नहीं हुआ है। अगर पूरा हुआ होता तो जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर स्थापित समाज और देश का निर्माण करना चाहते थे, राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे, तो वो हो गया होता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देश में आज हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि आप अखबार देखते होंगे, टीवी देखते होंगे, तो आपको देश में सैकड़ों ऐसे मामले दिखाई देते हैं कि कहीं पर जाति के आधार पर हमारी माताओं बहनों के साथ शोषण हो रहा है, जाति के आधार पर जिंदा जला दिया जाता है। आए दिन ऐसे सैकड़ों घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो साथियों, ये समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय स्थापित करना ये बाबा साहब अम्बेडकर का अधूरा काम है। तो उसको पूरा करने के लिए आज हम युवा लोग यहाँ पर संकल्प लेंगे कि हम अपनी संगठन शक्ति बढ़ाएंगे, समाज को जागृत करेंगे, फूले साहब अम्बेडकर की जो वास्तविक विचारधारा है उसको घर घर पहुँचा करके उससे जोड़ेंगे, जोड़ करके एक ताकत निर्माण करेंगे और आने वाले समय में यह व्यवस्था परिवर्तन का काम, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय स्थापित करने का काम पूरा करेंगे। इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहता हूँ। आप सबने हमें सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।